अस्सलामुअलैकुम, आई एम सफ़ीर खान एंड आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक बहुत डिफरेंट है और इसमें काफ़ी नॉलेज भी है और बहुत से लोगों ने शायद इस कंट्री का नाम ही नहीं सुना होगा, जो कि यूरोप का हिस्सा है। यूरोप में ये कंट्री पाया जाता है और ये बहुत ईजी है। ईजी इस सेंस में है, छोटा सा मुल्क है और काफ़ी इसमें जो रीजन है वो माउंटेन एरियाज़ हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि माउंटेंस पे काम कर चुके हैं या माउंटेंस के रिलेटेड उनकी फ़ील्ड है कोई भी एज सच, या जियोलॉजी के रिलेटेड कोई भी उनकी फील्ड है, उनके लिए काफ़ी अच्छा ये कंट्री होने वाला है यूरोप का, जिसमें आप डायरेक्टली पासपोर्ट ले सकते हैं। यानी पासपोर्ट ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप डायरेक्टली उस कंट्री के हो जाते हैं या उस कंट्री की आपको परमानेंट नेशनैलिटी मिलती है। आपको किसी किस्म की जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी किस्म का कोई और तरीके से वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लीगल तौर पे वहाँ पे अपना पासपोर्ट ले सकते हैं और बहुत शॉर्ट टर्म में, यानी आप 4 मंथ्स में आप पासपोर्ट ले सकते हैं इस कंट्री का। आज हम इस कंट्री पे एक डिटेल में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले तुर्की तकरीबन वहाँ पे आपको पासपोर्ट दे देता था। तुर्की में कोई पॉलिसीज़ है और उसमें आप पासपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है उनकी वो ये है कि आप 1.5 करोड़ आपको शो कराना पड़ता था। 1.5 करोड़ की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तुर्की में, फिर आपको वहाँ पे उसका पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन तुर्की का एज सच उस तरीके से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ उसका इस तरीके में कि वो आपको यूरोप में कोई एक्सेस नहीं दे सकता, यानी आपको शेंगन में कोई आपको एक्सेस उसकी नहीं मिल सकती। आज जिस कंट्री पे हम बात करेंगे उसका नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया, जो कि काफ़ी लोगों ने शायद इसका नाम नहीं सुना होगा पहले। इसमें आपको 3 तरीके हैं जिससे आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल सकता है। आपको एक्सेस हो सकती है यूरोप की, वहाँ पे आप शेंगन में मूव कर सकते हैं। मैसेडोनिया बेसिकली आपको मैं इसकी लोकेशन बता दूं कि इसके जो बॉर्डर्स हैं वो सर्बिया के साथ लगते हैं, अल्बानिया के साथ लगते हैं, बिकॉज़ काफ़ी लोग होते हैं जो कि अल्बानिया में विज़िट वीज़ा पे जाना चाहते हैं और अल्बानिया में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं लोग, तो उनके लिए भी ये है कि आपको मैसेडोनिया का वो बॉर्डर उसके नज़दीक पड़ता है। उसके अलावा ग्रीस के नज़दीक पड़ता है मैसेडोनिया। इसमें आपने 3 तरीक़ों से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है जिसमें आपको 4 मंथ्स में नेशनैलिटी मिल जाती है, यानी 4 मंथ्स में 4 महीनों में आपको उनका पासपोर्ट दिया जाता है। यूरोप का पासपोर्ट आपके पास होता है, ये एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज़ यूरोप का आपके पास पासपोर्ट होना, इससे बड़ी कोई बात और हो नहीं सकती। अब इसमें क्या होगा कि 4 महीने में आपको ऐसे मिलता है कि उसमें आपको इन्वेस्टमेंट शो करनी पड़ती है, यानी आपको नॉर्थ मैसेडोनिया में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तकरीबन 2 लाख यूरोज़ की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है मैसेडोनिया में। ये अगर हम पाकिस्तानी कन्वर्ट करते हैं 6-6.5 करोड़ रुपया बनता है पाकिस्तानी रुपीज़ में। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है जितनी कि आप लोगों को सुन के शायद लग रहा होगा, बिकॉज़ ये यूरोज़ में अगर हम देखते हैं या डॉलर्स में देखते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को हम देखते हैं तो ये बहुत कम प्राइस है, बिकॉज़ हमारी तो करेंसी लो है। पाकिस्तानी करेंसी अगर हम देखते हैं तो करेंसी की वो वैल्यू नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ में लगता है कि 6 करोड़ या 7 करोड़ ये बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन ऐसा ये इतनी अमाउंट नहीं है वहाँ पे। अगर हम यूरोप में कंपैरिजन करें, यूरोप में आपको इसी पैसों में आपको ये कंट्री सिर्फ वाहिद कंट्री ऐसा है जो कि पासपोर्ट आपको दे सकता है। अगर आप किसी और कंट्री में देखें, शेंगन में देखें या किसी और यूरोप की कंट्री में देखते हैं तो वहाँ पे आपको पासपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर जाके आपको वहाँ पे उसका पासपोर्ट मिलता है। लेकिन सबसे जो कम प्राइस है, जो सबसे ईजी प्राइस है, उसमें यह है कि आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी है वहाँ पे, और ये भी आपको किसी को देने नहीं है। ये आपने माइंड में रखना है कि ये 6 या 7 करोड़ आपने किसी और को नहीं देने, बल्कि ये आपके अपने ही होंगे। सिर्फ आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी वहाँ पे आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है ऐसा, या फिर पहले कोई भी कंपनी है उसमें आपने कुछ शेयर करना है अपना, उसको आपने ये पार्टिसिपेट करना है। वहाँ पे आप रह के, वहाँ पे आप जाके वहाँ पे उसमें आप काम कर सकते हैं, यानी ये आपके अपने ही अमाउंट होगी। आपने किसी और को पेमेंट नहीं करनी या उनकी गवर्नमेंट को ये ऐसे पेमेंट नहीं करनी होती, ये आपकी अपनी होती है। आप ख़ुद इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। इससे आपको तकरीबन 4 मंथ्स में पासपोर्ट मिल जाता है मैसेडोनिया का, आप वहाँ पे रह सकते हैं ईज़िली, और यूरोप की आपको एक्सेस होती है, यूरोप का पासपोर्ट आपके पास होता है। सेकंड ऑप्शन आता है शादी का। आप वहाँ पे मैरिज करते हैं, विजिट वीज़ा पे आप जाते हैं मैसेडोनिया में, वहाँ पे आप कोई लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं और लाइफ पार्टनर के साथ आपकी वहाँ पे मैरिज होती है, आप शादी करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो जो लाइफ पार्टनर है वो भी आपसे सेटिस्फाई होना चाहिए, आपसे वो एग्री होने चाहिए, फिर आपको तकरीबन 8 मंथ्स में पासपोर्ट मिल सकता है। ये एक सेकंड ऑप्शन था, लेकिन ये इस तरीके से था कि बहुत से लोग जो कि ख्वाहिश रखते हैं या जो लोगों के माइंड में होती है ये चीज़, तो उनके लिए हम ये बता रहे हैं कि ये तरीका भी एक है, लेकिन उसका ये शर्त है कि आपका जो भी वहाँ पे पार्टनर होगा वो आपसे कन्विंस्ड हो, वो आपसे सेटिस्फाई हो और वो आपको कहे कि हाँ जी ये यहाँ पे रह सकते हैं और उनका ये तरीका होगा। उसमें फिर आपको नेशनैलिटी मिल जाती है, आपको पासपोर्ट मिल जाता है।
थर्ड ऑप्शन ये आता है कि आप वहाँ पे जॉब लेते हैं, आप जॉब में अप्लाई करते हैं और जॉब में लेके आप वर्क वीज़ाज़ पे जाते हैं। अब वर्क वीज़ा में आप मैसेडोनिया की जैसे हम बात करते हैं, मैसेडोनिया एक छोटा सा कंट्री है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी कम है, इसलिए हर फील्ड में जॉब्स अनाउंस होती हैं और हर साल में उनका एक कोटा होता है। अगर आप वर्क वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करते हैं, यानी आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसका भी एक प्रोसेस है कि आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाए, फिर वहाँ पे अपना आप काम करते हैं। तकरीबन 5 साल आप वहाँ पे काम करेंगे, 5 साल आप जॉब करेंगे, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो PR के लिए, नेशनलिटी के लिए, वहाँ आप अप्लाई करते हैं। ये तीसरा प्रोसेस था जो कि आपको जॉब ज़रूरत थी। जो फर्स्ट प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा ईजी है, बिकॉज़ कोई भी ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है, अगर मैं कहता हूँ कि अगर किसी के लोग के पास प्रॉपर्टी है, एशिया में किसी भी कंट्री आप ताल्लुक़ रखते हैं और आपके पास प्रॉपर्टी है और आप वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप वहाँ पे जाएं, आपको पासपोर्ट मिल जाए और उसमें भी आपको किसी को पेमेंट हैंड ओवर नहीं करनी है, आपने ख़ुद ये पेमेंट को कंज्यूम करना है। आपका अपना वहाँ पे बिज़नेस इस्टेब्लिश होगा जिससे आपकी वहाँ पे अच्छी अर्निंग हो सकती है। मैसेडोनिया अभी शेंगन में शामिल नहीं हुआ, लेकिन वो आपको एक्सेस देता है। आप शेंगन में वहाँ पे ऑन अराइवल आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं और अभी के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है यूरोप में एंटर होने का। जो लोग भी इसके ख्वाहिशमंद हैं, 4 मंथ्स में आप पासपोर्ट ले सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, विद फैमिली आप जा सकते हैं। काफ़ी लोगों की ख्वाहिश होती है फैमिली के साथ मूव करने का, और वो भी यूरोप जैसे कंट्रीज़ में। तो यूरोप में सबसे ईजी इस टाइम पे ये है, बिकॉज़ अगर हम देखते हैं दूसरे कंट्रीज़ में ये 2 लाख यूरोज़ हैं, ये बहुत कम है। अगर दूसरे हम कंट्रीज़ में देखते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। 8 लाख, 10 लाख या 15 लाख यूरोज़ तक आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर जाके आपको वहाँ पे सोच सकते हैं कि आपको पासपोर्ट या नेशनलिटी मिलेगी। तो इस लिहाज से बहुत अच्छा कंट्री है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम इसमें जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी, आपको इससे कुछ नॉलेज हासिल हुई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।